सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर डेली लाइव करंट अफेयर शो। और जैसा आप सभी जानते हैं हम इसी तरीके से आपके साथ लाइव जुड़ते हैं हर रोज मंडे टू फ्राइडे, तो जहां पर हम डिटेल में करंट अफेयर्स को कवर करते ही हैं और सैटरडे को क्विज की फॉर्म यानी एमसीक्यू वाइज भी करंट अफेयर्स को आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो आपको डेली हमारे साथ इसी तरीके से लाइव जुड़ना है ताकि आप अपडेटेड रहे, ताकि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें आपको काफी हेल्प मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये शो। आप इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को साइड बाय साइड नोट डाउन भी करते चले। तो पहला आज का हमारा अपडेट आप सभी को पता है, यूनियन बजट 2021-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रेजेंट होगा लोकसभा के अंदर एट के जितने भी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है, अपडेट्स है, वो कवर कर लूंगा, जो जो चीजें इसके अंदर प्रेजेंट की गई होंगी। ठीक है, सो आज इसे पार्लियामेंट के अंदर रखा जाएगा 11 बजे सुबह। ठीक है, खुद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इसे जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स होंगी वो करेंगी, और ये पहली बार है जब इसे डिजिटल फॉर्मेट में जो है ये अवेलेबल होगा और आप इसे एक्सेस कर सकते हैं थ्रू द मोबाइल ऐप यूनियन बजट। ठीक है, बोथ ऑन एंड्रॉइड एंड आईओएस प्लेटफॉर्म। तो पहली बार है कि पेपरलेस फॉर्मेट में जो है बजट रखा जाएगा और आप इसे मोबाइल ऐप यूनियन बजट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और इस ऐप को डेवलप बेसिकली किसने किया है? एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने, अंडर द गाइडेंस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और बजट से जो खासकर आपको पता जो प्रोटेस्ट चल रहा है फार्मर्स का दिल्ली के बॉर्डर्स पर, ठीक है, इसके अलावा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जाता है, ठीक है, तो उसको जरूर बूस्ट किया जाएगा पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग पर। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो कि सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ है इस कोविड की वजह से, तो यूथ की, ठीक है, तो उनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे भी फोकस किया जाएगा। और जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है एमएसएमई, उसको भी मेन फोकस उसको पर भी रखा जाएगा। ठीक है, आप उसके विजुअल्स देख सकते हैं और जो भी अपडेट्स होंगे खैर वो मैं आपके साथ कल के शो में डिस्कस करूंगा। तो अब हमारे साथ इसी तरीके से कल भी जुड़ना। इसके अलावा टेक्सटाइल मिनिस्टर जो है प्रेजेंट स्मृति ईरानी, उन्होंने 8वां इंडिया इंटरनेशनल है ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। तो कल यानी 31 जनवरी को उन्होंने इसे इनॉग्रेट किया था। ये 5 दिन का इवेंट है, ठीक है, और हम कह सकते हैं कि अब जो फेयर है बेसिकली भारत का सबसे बड़ा वर्चुअल हम कह सकते हैं फॉर्मेट में ये इंटरनेशनल फेयर, सिल्क फेयर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, और अगर भारत की बात करें तो इंडिया हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सिल्क प्रोडक्शन और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है इंडिया सिल्क का। और जितने भी 4 मेजर वैरायटीज हैं सिल्क की, वो सारी, चाहे मलबेरी हो गई, एरी, टेसर हो गया, वो सारे ये भारत प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं उसके विजुअल्स को। ठीक है, सो ये है, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लें। आगे चलते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो है एम वेंकैया नायडू, तो वो इनॉग्रेट करेंगे नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल जिसका नाम है आदि महोत्सव उसे, और आज इसे इनॉग्रेट करेंगे। 15 तारीख तक रहेगा, 15 तारीख तक। ठीक है, और बेसिकली जो आदि महोत्सव है ये एक तरीके से जो ट्राइबल कल्चर है, क्राफ्ट्स है, क्यूजिन होता है, कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए, उनके स्पिरिट को एक तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए 2017 से इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, एनुअल इनिशिएटिव है। ठीक है, ताकि जो कल्चर है, क्राफ्ट कल्चर, ट्राइबल कम्युनिटीज का, उसको फेमिलियराइज करा जाए लोगों को। ठीक है, 2017 से, जैसे मैंने कहा, ये एनुअली ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इस बार जो 1000 ट्राइबल आर्टिस्ट और शेफ इसमें फ्रॉम मोर देन 20 स्टेट्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो आज इसे वाइस प्रेसिडेंट जो है एम वेंकैया नायडू इसे इनॉग्रेट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से पिछले साल के कुछ विजुअल्स आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो म्यांमार की मिलिट्री है उन्होंने अगले 1 साल के लिए जो है अनाउंस किया कि उन्हें कंट्रोल ले लिया है पूरे वहाँ की, जो पहले तो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लीडर है उनको हटा के मिलिट्री ने वहाँ पे पावर को सीज कर लिया, एक तरीके से कूप कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो वहाँ की जो मिलिट्री है जिसका नाम है टाटमाडाओ, ठीक है, टाटमाडाओ जो है उन्होंने अनाउंस किया अगले 1 साल के लिए इमरजेंसी डिक्लेयर करी है कंट्री में। और जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लीडर थी वहाँ की ऑंग सैन सू की, उसको डिटेन कर लिया उन्हें। और खासकर वजह ये थी कि जो पिछले साल नवंबर में इलेक्शन हुए थे उसमें उनका था, मिलिट्री ने कहा कि ये सही तरीके से कंडक्ट नहीं हुए थे, जिसमें उन्हीं की पार्टी सू की जो थी, ओंग सैन सू की पार्टी जीती थी, एनएलडी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे लगभग देखिए 5 डेकेड्स यानी 50 साल से भी ज्यादा वहाँ पे मिलिट्री का रूल रहा है, तो ये भी एक वजह हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए ईजी नहीं है वहाँ पे डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना या लंबे टाइम तक सस्टेन करना। ठीक है, और
वहाँ के जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है, जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्हें एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया है और सारी पावर्स जो है वो कमांडर इन चीफ मिन ऑन हेलिंग को ट्रांसफर कर दी गई है। ठीक है, आखिरी जो है हमारा अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। आर एस शर्मा को अपॉइंट किया गया एज द न्यू सीईओ ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम। ठीक है, जो कि जिसे हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं। तो सीईओ के तौर पे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने आर एस शर्मा को अपॉइंट किया है और वो किसे रिप्लेस करेंगे, बेसिकली इंदु भूषण को, जो कि 2018 जब से स्कीम अनाउंस की गई थी, एक्सेप्शन हुआ था जिसका इंसेप्शन हुआ था, तभी से वो इसको देख रहे थे, इंदु भूषण चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे। लेकिन अब इसे कौन रिप्लेस करेंगे, आर एस शर्मा, जो कि पहले ट्राई के चेयरमैन रह चुके हैं। तो 1 फरवरी यानी आज से वो इसका चार्ज संभालेंगे। ठीक है, तो आप उनकी फोटो देख सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं इनको। ठीक है, तो ये मैं तो इंपॉर्टेंट आपको अपॉइंटमेंट बताई आर एस शर्मा की नए सीईओ के तौर पर आयुष्मान भारत स्कीम के लिए, जिसे हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं। ठीक है, और वो बेसिकली रिप्लेस करेंगे कि नहीं, इंदु भूषण को, और आज से वो इसका चार्ज भी संभाल लेंगे। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया जो म्यांमार के अंदर बेसिकली मिलिट्री कूप हुआ है, जिन्होंने 1 साल के लिए इमरजेंसी डिक्लेयर करी है। और मैंने रीजन बताया, खासकर जो पिछले साल नवंबर में इलेक्शन हुए थे उसको लेके कन्फ्रंटेशन बना हुआ था मिलिट्री और वहाँ की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, जो इलेक्शन जीती थी उनके बीच में। तो अभी के लिए जो है ये वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे जो मिंट्स हुई थी उन्हें एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया है और सारी पावर जो है वो कमांडर इन चीफ मिन ऑन हेलिंग को ट्रांसफर कर दी गई है। फिर मैंने आपको बताया आज आदि महोत्सव को इनॉग्रेट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, जो कि 2017 से ही ऑर्गेनाइज किया जाता है बेसिकली ट्राइबल कल्चर को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया 8वां इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर, उसे भी कल स्मृति ईरानी ने इनॉग्रेट किया था। 5 दिनों का है ये, वर्चुअली इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, और आज जो बजट पेश करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन 11 बजे, और कल जो इसके अपडेट्स निकल के आएंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस बार पहली बार इसे पेपरलेस फॉर्मेट में इसे अनाउंस किया जा रहा है। ठीक